हाय। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक आपने टर्म ज़रूर सुना होगा, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। सो परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होता है एंड इसमें कैरियर कैसा है, ठीक है ना, इसमें करियर कैसा है इंडिया में। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ठीक है ना। तब उसके बाद हम लोग डिस्कस कर पाएंगे कि इसमें करियर कैसा बन सकता है, इसका पोटेंशियल कैसा है। जैसे कि आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग जैसे चला आ रहा था, तो उसका एडवांस वर्जन है, ठीक है ना। एडवांस इन द सेंस डिजिटल वर्जन है। जैसे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग इन द सेंस लोग उसमें पैम्पलेट्स, लिफलेट्स, न्यूज़पेपर्स में, ठीक है ना, पेपर डोर टू डोर मार्केटिंग करते थे। देन उसके बाद आया डिजिटल मार्केटिंग अभी जो चल रहा है, ठीक है। तो इसमें लोग फेसबुक के थ्रू, गूगल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, अदर जो डिजिटल चैनल्स है उसके थ्रू प्रोमोट करते हैं। एंड नाउ इसमें एक फ्लॉ है कि फ्लॉ इन द सेंस कि कंपनी चाह रहा है कि सस्ते में सस्ते उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो जो करेगा, तो उसका आरओआई बेस्ड, लाइक ये एक आप बोल सकते हो आरओआई बेस्ड मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग का एक आप दूसरा सिनोनिम आप बोल सकते हो कि आरओआई बेस्ड मार्केटिंग, ठीक है ना। तो आरओआई बेस्ड मार्केटिंग इन द सेंस कि मान लो कि अगर मैं 1 रुपया में लगाता हूँ, तो मुझे जो मेरा एजेंसी है या फिर जो मैं बंदा है मेरा डिजिटल मार्केटिंग का, वो कितना मुझे दे पा रहा है 1 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद मंथ एंड में, या फिर जो भी आउटकम हम लोग एज्यूम करेंगे, एक हफ्ता, 1 महीना, ठीक है ना, 3 महीने में कितना वो जनरेट करके दे रहा है। 1 रुपये को वो कितना दे रहा है, 5 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया कितना दे रहा है। तो फोकस सारा का सारा परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे, आरओआई के ऊपर रहता है बेसिकली, ठीक है ना। परफॉर्मेंस जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है ना, वो वहाँ पे पेमेंट करेगा। जैसे कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग में क्या होता है कि जब मान लीजिए कोई एक कंपनी कोई एजेंसी को पैसा देता है कि आप भाई मेरा ऐड चलाओ फेसबुक के ऊपर, मेरा बजट है 10,000, ठीक है ना, पर मंथ बजट है। तो पर मंथ जो उसने जो 10,000 जो रुपया लगाएगा, तो उसमें कितना आउटकम उसको मिलेगा, ठीक है ना, वो सारा का सारा रहेगा परफॉर्मेंस के ऊपर। उसका जो फीस रहेगा एजेंसी का, उसमें कोई पर्टिकुलर फीस नहीं रहेगा। जैसे कि ये हो सकता है कि सेल्स के ऊपर हो सकता है, या तो लीड्स के ऊपर हो सकता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि एक लीड दिया, तो एक लीड का ही पैसा एजेंसी को देगा जितना उन लोगों का बात हुआ है। अगर मान लो कि एक सेल हुआ, तो एक सेल का एक परसेंटेज ऑफ कमीशन एजेंसी को वो देगा। तो यहाँ पे पे पर परफॉर्मेंस होगा, ठीक है ना, पे पर आप बोल सकते हो सेल्स होगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे प्योरली परफॉर्मेंस बेसिस, जिस महीने पे उसका जो एजेंसी है वो कुछ भी उसको अचीव नहीं करके दिया, ठीक है ना, उसका कोई भी सेल नहीं हुआ, तो फिर एजेंसी का फीस कैंसिल, ठीक है ना, एजेंसी का कोई भी फीस नहीं है। तो जिस महीने उसको बहुत ज़्यादा सेल हो गया, तो उसमें एजेंसी भी ज़्यादा इनकम करेगा, ठीक है ना, ज़्यादा उसका फीस वो चार्ज करेगा, परसेंटेज ऑफ कमीशन। मान लेते हैं कि एक ई कॉमर्स का कंपनी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो आपको ज़्यादा वो समझ में आएगा। एक ई कॉमर्स की कंपनी है, वो एजेंसी को बोला कि आप मेरा भाई काम करो, ठीक है ना, मेरा फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ जूते का एक ब्रांड है कोई भी, ठीक है ना, तो XYZ मर्चेंट्स है, तो उसने XYZ मार्केटिंग एजेंसी को काम दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद जो एजेंसी है वो बोलेगा ठीक है, आपका इतना प्राइसिंग है, तो हम लोग आपका 5% चार्ज करेंगे, जो भी टोटल सेल्स होगा उसका 5% चार्ज करेंगे, ठीक है ना। तो फिर मंथ एंड में देखा जाएगा कि अगर उसका 50,000 का अगर सेल होता है, तो 50,000 का 5% वो सेल करेगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली पर परफॉर्मेंस के ऊपर यहाँ पे डिपेंड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर 1 लाख का सेल होता है तो 5%, जैसा उन लोगों का कंट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर फिक्स फीस नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे परफॉर्मेंस के ऊपर कंप्लीट जो वर्क है वो डिपेंड होगा। अगर ज़्यादा सेल हो जाएगा तो फिर एजेंसी का फीस ज़्यादा वो लोग चार्ज कर पाएंगे, अगर ज़ीरो होगा तो एजेंसी का फीस वो लोग चार्ज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी आप लोगों का दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जो फेसबुक का या फिर गूगल का जो प्लेटफॉर्म का जो कॉस्ट है, ठीक है ना, वो भी क्या हम लोगों के जेब से या फिर एजेंसी का जेब से देना पड़ेगा, या फिर फ्रीलांसर्स जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सोचेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है न्यू कमर्स का कि उसमें क्या होगा। देखो, ये एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना, तो ये आपको वर्बली या फिर रिटन आपको देना पड़ेगा कि देखो परफॉर्मेंस मार्केटिंग हम लोग कर सकते हैं आपके लिए,
आपको हम लोग सेल जनरेट करके देंगे तभी आप लोग पैसा दो, ये हो सकता है। बट आपका जो एड कॉस्ट है, ठीक है ना, वो आपको अपने ही जेब से देना पड़ेगा। ये क्लियरली एक कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट या फिर कहीं पे भी रिटर्न आपको देना पड़ेगा। फ्रीलांसर हो तो या लेटर हेड अच्छे से कैनवा से बना के दे सकते हो जहाँ पे बोथ पार्टीज का साइन रहेगा, तो ये करना बहुत ही नेसेसरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग मतलब इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हो परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो आपको ऐसे करके आप अपना मार्केटिंग कर सकते हो कि हाँ हम लोग आपके लिए मार्केटिंग करके देंगे, डिजिटल मार्केटिंग देंगे, बट हम लोग परफॉर्मेंस के ऊपर हम लोग काम करते हैं, ठीक है ना। तो बट इसके लिए आपका एक्सपीरियंस रहना चाहिए, इसके लिए आपको उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का समझ रहना चाहिए कि हाँ आप करके दे सकते हो या नहीं। क्योंकि इसमें आपका भी एक तो टाइम खराब होगा, इसमें भी आपका भी लाइक सब कुछ टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। आप इसमें आपका एक ऐसा ऐसा होगा कि लाइक मेंटल बर्डन भी होगा कि हाँ चलो काम कर रहे हैं बट मंथ एंड में पैसा नहीं मिल रहा है, और उधर से क्लाइंट का भी पैसा खर्च हो जाएगा एंड आप फ्रूटफुल रिजल्ट, आरओआई रिजल्ट आप उसको नहीं दे पाओगे। तो सब कुछ चीज़ों को कैलकुलेट करके करो कि हाँ इस इंडस्ट्री का मुझे नॉलेज है, इसका मैंने काम किया है, तो मुझे पता है कि इतना सेल हो ही जाएगा, तो चलो मैं इसको 10% मैं बोल देता हूँ, तो इसमें मेरा भी फ़ायदा उसका भी फ़ायदा। क्यों उसको भी ये लगेगा कि हाँ चलो मेरा सेल आएगा तो मैं उसको 10% दूंगा, मेरा लीड्स आएगा तो उसमें से मैं उसको मैं अपना परसेंटेज दूंगा। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग फिर से हम लोग समराइज कर लेते हैं कि इसमें पे पर लीड्स, पे पर क्लिक्स, पे पर सेल्स आ जाता है, ठीक है ना। तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट रहता है। किसी किसी कंपनी का बोल सकते हैं कि हाँ चलो मैं हम लोग परफॉर्मेंस मार्केटिंग हम लोग किसको केपीआई करेंगे, ठीक है। केपीआई का मतलब होता है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर हम लोग किसको करेंगे, ठीक है ना। हम लोग लीड्स को, नंबर ऑफ लीड्स को हम लोग देखेंगे, या फिर हम लोग टोटल एकदम जो एंड में जो सेल्स होगा तो उसको हम लोग देखेंगे, या फिर हम लोग खाली सिंपली क्लिक्स कितना हुआ उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। तो डिपेंड होता है एजेंसी टू एजेंसी एंड कंपनी टू कंपनी की उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट, उन लोगों का कैसा बात हुआ है, ठीक है ना। अगर कोई बोल सकते हैं हाँ खाली हम लोग ब्रांडिंग करेंगे, हम लोग खाली रीच के ऊपर देखेंगे कि हम लोग इतना अगर रीच होगा, ठीक है ना, तो आपको इतना पेमेंट हम लोग करेंगे, तो ये भी एक तरीके से परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो गया, ठीक है ना। बट नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज सेल्स होना चाहिए, ऑलवेज एंड रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है ना। नॉट नेसेसरी एंड रिजल्ट यहाँ पे क्या है कि सेल्स, नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज सेल्स को ही देखेंगे, ठीक है ना। बट ज़्यादातर एक जो इंडियन मार्केट है उसमें ऐसा आपको बहुत कम ही क्लाइंट देखने को मिलेगा कि जो लोग क्लिक्स के ऊपर, ठीक है ना, जो लोग थोड़ा सा ब्रांडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करके बात करेंगे। यहाँ पे इंडिया में ज़्यादा ऐसा मेंटेलिटी है यहाँ पे कि ज़्यादा वो लोग लीड्स के ऊपर, कन्वर्जन्स के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे, कितना सेल्स हुआ, नंबर ऑफ लीड्स कितना हुआ, उसका कन्वर्जन कितना हुआ, ठीक है ना। तो जनरली यहाँ पे कन्वर्जन के ऊपर, सेल्स के ऊपर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग का टर्म हम लोग ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा ये यहाँ पे फ्रूटफुल है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो आई होप कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या है एंड किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है ना, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर मैं आपको समझा दिया हूँ। तो अगर कोई भी सवाल या फिर आपके पास कोई भी सजेशंस है तो फिर कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो हम लोग का फिर मुलाकात होता है अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय।